नमस्कार, मैं विकास अग्रहरी। आप लोग शुरू कर दिए ABS टीवी समाचार देखने के लिए। ABS टीवी समाचार की टीम इसमें मौजूद है बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के भररोइया ग्राम पंचायत में। फिर एक बार मूर्ति का खंडित हो गया है, जो कि यहाँ पे आश्वासन मिल गया है कि 2 दिन के बाद यह मुलजिम को पकड़ा जाएगा। लेकिन कुछ बसपा के नेता हैं, कुछ खास बात होगा। सर, बहुत बहुत सर स्वागत है। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम जैसे शोषित वंचित गरीबों की आवाज़ अगर देश भर में फैल रही है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हमारे समझ में नहीं आता है कि विकास भाई जैसे लोग और आप पांडे जी जैसे लोग इस मामले को कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह जी खड़े हैं। ये कौन लोग होते हैं जो जातियों के नाम पर हम लोग को लड़ना चाहते हैं? ये कौन लोग होते हैं जो बाबा साहब की मूर्ति को जगह जगह खंडित कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन से। और दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि आज बस्ती ज़िले में हर कोई महीना नहीं बीता इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन का हाथ खाली है। किसी भी दोषी को पकड़ा नहीं गया अभी तक। ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस बाबा साहब के संविधान से पूरा देश चलता है और आज उनकी ही मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर हमारे महापुरुषों का ऐसे अपमान होता रहा तो ये हमारा बहुजन समाज चुप नहीं बैठने वाला है। अभी तक सर क्या आगे रवैया है आपका? अभी स्थानीय लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो भी बसपा के पदाधिकारी भी, इनसे भी हमारी बातचीत हुई है और भी संगठनों से लोग आए हैं। सबकी सहमति से हम लोग प्रशासन को 2 दिन का मोहलत दे रहे हैं और प्रशासन का सहयोग मिला है। प्रशासन के सहयोग से नई मूर्ति लगाई जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का और मेरा भी मांगना है कि मूर्तियाँ तो नहीं लग जाती है, लेकिन दोषी पकड़े नहीं जाते हैं। मूर्तियाँ लगने के बाद में लोग स्थिर हो जाते हैं और दोषी उनसे दूर हो जाते हैं। तो स्थानीय लोगों का मेरा भी मानना है, मूर्ति आके यहाँ रखी जाएगी और जब तक दोषी पकड़े नहीं जाएंगे मूर्ति नहीं लगने पाएगी। लेकिन सर एक मामला, बड़ी खबर बा, लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव के एक 5 साल की बच्ची की पहली रेप कर दिया जाता है, उसके बाद हत्या कर दिया जाता है। लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक मुलजिम कोई नहीं है। लेकिन 4 टीमें लग चुकी थी उस मामले में सिद्धनाथ गाँव में, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाई। पुलिस की हाथ खाली जा रही है। मैं उस गांव में स्वयं पहुंचा था। सिद्धनाथ लालगंज थाना के अंदर आता है सिद्धनाथ गांव, और आज 2025 चल रहा है। मैं उस परिवार के अंदर जब घर में गया तो 2025 में अभी उस घर में एक पंखा नहीं लगा था। हम लोगों से आर्थिक सहयोग का भी आह्वान किए थे और हम लोग को सबसे बड़ी दुख की बात है कि 5 साल की बेटी, उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उस मासूम बिटिया का रेप करके हत्या कर दिया गया था। और जैसा कि आपने बताया, प्रशासन के हाथ अभी खाली हैं। टीमें लगाई गई हैं, DNA जाँच का रिपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, अभी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। हम लोगों ने लोगों से अपील की है, हम लोग इसके लिए एक बहुत बड़े धरने के लिए हम लोग अपनी तैयारी बना रहे हैं। कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी, कुछ महीने के पहले अभी एक बखरिया में एक आपकी मूर्ति की खंडित हुई थी, अभी उसमें भी नहीं कोई खुलासा हो पाई है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो बखरिया हो, चाहे हम लोग आज जहाँ इस गाँव में उपस्थित हुए हैं, चाहे वो चितही नरसिंह हो, चाहे मटेरा हो, चाहे कप्तानगंज हो, अभी कहीं भी किसी भी मामले में दोषी नहीं पकड़े गए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही मानी जाएगी। जिले के SP साहब को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, SP साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, लोगों के अंदर से प्रशासन का डर खत्म हो रहा है, लोगों के अंदर से प्रशासन का जो विश्वास है वो खंडित हो रहा है। हम उस SP महोदय और IG महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, दोषी को पकड़े, मुलजिम पकड़े, सजा दिलाएं, ताकि लोगों का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक लिए नमस्कार।